प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 11, पात्रता विकसित करें, भगवान को प्राप्त करें। अब गुरुदेव हमें बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि जिससे जान पहचान होगी उसके जैसा ही हिसाब किताब हो जाएगा। अगर राजा से जान पहचान है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, मंत्री से जान पहचान है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना भगवान से जान पहचान हो जाए, और भगवान से जान पहचान होगी तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हमारी भी उस परमात्मा से एक ऐसी जान पहचान हो जाए जो बस अनंत से हो और अनंत तक के लिए हो, हमेशा हमेशा के लिए, और हमेशा हमारी स्मृति में रहे कि कोई शक्ति है जो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। पूरे मन से पूरे दिल से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव हमें एग्जाम्पल बता रहे थे स्टोरी से कि कैसे पंडित जी को जो है फायदा हो गया जब उन्होंने राजा ने उनके साथ 5 मिनट बिताए। केवल 5 मिनट में इतना लाभ हो गया। तो जब हम भगवान के साथ अपनी जान पहचान बना लेंगे तो हमें लाभ ही लाभ है, किसी तरह का नुकसान तो नहीं है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों यह हम क्या कह रहे थे, यह बतला रहे थे कि आप भी अगर इस दुनिया के राजा जिसका नाम भगवान है उनसे अपना संबंध बना लें, उनसे संबंध जोड़ लें, तो आपको कोई समस्या कठिनाई नहीं रहेगी। आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, आपके साथ कोई अन्याय कर भी नहीं सकता। 5 फुट वाला आदमी जब भगवान से जुड़ गया तो मित्रों वह आदमी महात्मा बन गया। उस आदमी का नाम महात्मा गांधी हो गया, जिसको देखकर अंग्रेज डरते थे और कहते थे यह जादूगर है, इससे बचकर रहो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनसे कहते थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनसे डरते थे और कहते थे ये बम है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि गांधी जी से नजर मत मिलाना, यह ऐसी हिदायत दे रखी थी। यह वह काला गांधी नहीं वरन वह गांधी था जो भगवान से जुड़ गया था, और वह उसी का चमत्कार था। वह चालाकी या अकल वाला गांधी नहीं था, बल्कि भगवान का सहयोगी गांधी था। इन शक्तियों को भी आप भगवान के पास बैठकर पा सकते हैं, अपने को महान बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को तैयार कर लें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तथा संत महामानव स्तर तक पहुंच सकते हैं। और अभी जब इस अध्याय को शुरू किया तो मन में यही भाव आ रहा था कि एक संत की पुकार भगवान सुन लेते हैं। हम ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। कई बार होता है ना, हम जाके कहते हैं हमको ये परेशानी है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, और वो प्रार्थना सुन ली जाती है। तो क्यों संतों की प्रार्थना सुन ली जाती है? क्योंकि उनका भगवान से वो संबंध स्थापित हो गया निश्चल भाव से, और उनके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम निर्मल हृदय हो गया। तो जब हम इस राह पे चलेंगे तो धीरे धीरे अपना हृदय भी एकदम निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय में केवल प्रेम रह सकता है, केवल प्रेम। कौन सा वाला? शरीर भाव वाला नहीं, आत्म भाव वाला, अनासक्त प्रेम, जो केवल सबके मंगल की भावना करेगा, जो सबके कल्याण की भावना करेगा, जो स्वार्थ से परमार्थ की ओर होगा, जो समष्टि की ओर होगा, समूह की शक्ति के साथ चलेगा। तो वो वाला प्रेम, वो हमारे भीतर करुणा संवेदना का जागरण, उसमें फिर कोई कुछ भी कर जाए, कोई कितना भी गलत अनुचित कर जाए, आपके मन में केवल सामने वाले के लिए प्रार्थना निकलेगी कि हे परमात्मा, जो कृपा हम पर हुई वो इन सब आत्माओं पर भी हो। तो उसी की बात गुरुदेव कर रहे हैं। अब अनुकंपा की अनुभूति, कैसे अनुभूति होगी, अनुभव के स्तर पर कैसे आएगा? मित्रों सूर्य की रोशनी इस धरती पर पड़ती है, परंतु यह हमारी आंख का चमत्कार है। अगर आंखें ना होती तो हम यह विभिन्न तरह के रंग कैसे देखते तथा इनका आनंद कैसे अनुभव करते? आंख का सूर्य अगर ठीक हो तो यह आपको रामायण भागवत पढ़ा सकता है, बगीचों का आनंद आपको मिल सकता है। अगर आपको बुखार आ जाए तथा तबीयत खराब हो जाए तो आप ठीक से खा नहीं सकते। यह बात आपको सोचनी चाहिए। एक महिला थी, उसके मरने का समय हो गया। उसे पकौड़ी, नींबू का अचार, रबड़ी दी गई, परंतु उसका मुंह कड़वा था। उसे सब चीजें मिट्टी के समान लगी। अगर आपकी अकल खराब हो जाए तो इस दुनिया की सारी संपत्ति आपको किसी काम की दिखाई नहीं पड़ेगी। यह क्या है जिसके कारण आप दुनिया के सारे आनंद ले रहे हैं, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ राजकुमार की तरह रह रहे हैं? यह है भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, जो निरंतर आपके ऊपर बरस रही है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे सारे अंग अंग में, रोम रोम में समाया हुआ है तथा उसकी शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है। वह हमें महान बना रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, हमारा कायाकल्प कर रहा है। अगर आप इतना कर सकें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप धन्य हो जाएंगे। अब पात्रा के बाद कृपा की बात कर रहे हैं गुरुदेव। कृपा की, सूर्य की रोशनी तो हर जगह है लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं दे रही। हमारे पास कृपा से नेत्र हैं, आंखें हैं, तभी तो हम भगवान की बताई हुई सुंदर दृष्टि को देख पा रहे हैं। मेरे पास जबान है तो हम खा पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये नहीं कर पा रहे। तो गुरुदेव उस कृपा को बता रहे हैं कि अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि अगर
ठीक ही नहीं है, पागलपन है या कुछ इसमें समस्या है या उन्माद की कोई प्रॉब्लम है, तो हम इस बुद्धि का भी सदुपयोग कहाँ कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस कृपा को कभी मत भूलिए कि हम इतनी सारी 84 लाख योनियों में हमको सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म मिला, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें भी हम पूर्ण स्वस्थ पैदा हुए। हमारा शरीर का अंग अंग रोम रोम में भगवान समाया हुआ है, वो शक्ति समाई हुई है। अगर हम इसको मान लें, इसको भाव को जीने का प्रयास करें, आप जब करके देखिए इस भाव के साथ। आप आंखें बंद करो, कमर सीधी करो और पूरा स्ट्रॉन्ग धारणा क्रिएट करो कि सविता का दिव्य प्रकाश मेरे रोम रोम में समा रहा है। सविता देवता को विजुलाइज करो। सविता देवता मतलब सूर्य, जैसे सूर्य का उगते हुए सूर्य का प्रकाश, तो भाव में बोलना सविता है, क्योंकि सविता में जो है सूर्य और चंद्र दोनों की शक्ति समाहित है। तो सविता देवता का प्रकाश मेरे रोम रोम में, मेरी नस नस में समा रहा है। हम सविता के प्रकाश से बने हुए ऊर्जा के दिव्य पुंज हैं। हमारे भीतर गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से, गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में आवश्यक ऊर्जा जागृत हो रही है, ऐसा भाव। और उसके बाद आप गायत्री मंत्र करो 15 मिनट, आधा घंटा, केवल भाव के साथ। एक एक अंग पर ले जाओ 5-5 गायत्री मंत्र, दोनों पैरों के लिए, फिर दोनों हाथों के लिए, फिर सिर के लिए, ऐसे शरीर के एक एक इंटरनल बॉडी पार्ट पर जितना समय है उतना आप करके देखो। फिर आपके विचारों के लिए, फिर आपके भावनाओं के लिए, आप देखोगे कि अंदर परिवर्तन होने लगेगा। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस परिवर्तन में। आप पूरे दिल से तटस्थ होकर, अगर आपने 1 घंटा भी इस तरह जप कर लिया, चाहे आप स्लॉट में करो, आपको अंतर मिलने लगेगा। और 11 दिन में एक अच्छा खासा अंतर आपको परिलक्षित हो जाएगा। तो हमें उसी शक्ति को आगे बढ़ाना है जो हमारा कायाकल्प कर दे। तो गुरुदेव यहाँ पर हमें आश्वासन दे रहे हैं, और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो रहा है, होता है। अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धन्य हो जाओगे, हमारे करने में त्रुटि हो सकती है। अगर हमको लाभ नहीं हो रहा तो उसका मतलब हमारे करने में त्रुटि है, उसमें चेक लगाने की आवश्यकता है। आगे लिख रहे हैं, साथियों, हमारी काया के भीतर ऐसे सेल्स भरे पड़े हैं जिनमें हीरे मोती सोना जवाहरात भरे पड़े हैं। अगर आप उसे जगा लें तो माला माल हो सकते हैं, आप पारस कल्पवृक्ष हो सकते हैं। आपका संपर्क जिस किसी से होगा उसको आप धन्य करते चले जाएंगे, आपका विकास होता चला जाएगा। हमें अपनी हर उंगली प्यारी है, भगवान को भी हर प्राणी प्यारा है, वह सबका बराबर ध्यान रखता है। भगवान अपने हर अंग को सुंदर सुडौल देखना चाहता है। भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लगाया जा सकता, वह सबको बराबर देता है। परंतु मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव, श्रम, आलस्य के कारण पिछड़ जाता है। अगर आपकी पात्रता होगी तो आप सारी चीजें प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी प्रगति के लिए ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस किस गुरु को गुरु बनाते फिरते हैं। हम भी 13-14 वर्ष की उम्र में इसी तरह चक्कर में पड़े रहे और तमाशा देखते रहे। हमने भी बहुत पैसा फेंका मात्र यह बाजीगरी देखने के लिए। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज एक ध्यान का तरीका गुरु कृपा से बताया, सुना सबने, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करेंगे। अगर मान लो 100 लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, 100 में से गुण, कर्म, स्वभाव, ये बात जो गुरुदेव लिख रहे हैं ना, सबको सबके ब्रेन में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने % लोग करेंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर मिस हो जाते हैं। हमने सुन लिया, अच्छा लग गया, आनंद लेने के लिए नहीं सुनना है, आनंद लेने के लिए किताब को नहीं पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आना है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आएंगे तो हमारी सफाई की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और सफाई की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव अपने आप बदलने लगेंगे, और अपने आप भीतर से आलस्य चला जाएगा, श्रम की शक्ति जागृत हो जाएगी। और हम रुकते क्यों है? आलस के कारण। अच्छा, हाँ कर लेंगे, हाँ परसों कर लेंगे, हाँ कल कर लेंगे। नहीं, इन सारी चीजों को उखाड़ के फेंकना है, और उसके लिए पहला कदम तो लेना पड़ेगा। कृपा हो गई, कृपा से ये किताबें सामने आ गई, कृपा हो गई, कृपा से ज्ञान मिल गया। अब पात्रता इसी में कि उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कृपा का भी क्या लाभ होगा। कृपा होती रहेगी, कृपा, सूर्य का प्रकाश सब जगह बराबर बरस रहा है, और सब कुछ सूर्य की ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है, फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश बरस रहा है, लेकिन उसको रिसीव करने वाले कितने हैं? बहुत कम। जो नियमित रिसीव करते हैं वो, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो कम बीमार पड़ते हैं। एक ही ध्यान 50 लोगों को कराओ, 50 लोगों का अनुभव अलग अलग होगा। क्यों? ध्यान तो एक ही था, कराने वाला भी एक ही था, जगह भी एक ही थी, फिर अंतर क्यों हुआ? हर किसी की चित्त की वृत्ति अलग है, सबके भीतर के गुण, कर्म, स्वभाव अलग हैं, सबकी ऊर्जा का लेवल अलग है, किसकी ऊर्जा कहाँ पर है ये सब हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए सबको अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक ही किताब 10 लोग पढ़ेंगे और आप उनसे 10 लोगों से बोलो, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दो, सबका एक्सप्लेनेशन अलग होगा। जिसके चित्त की जैसी वृत्ति होगी वो उसी अनुसार उस किताब में से पढ़ेगा, समझेगा, और उसी अनुसार अपने लिए लर्निंग पिक करेगा। तो फिर गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आपकी पात्रता होगी तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस इस समय से उठ जाओ, जाग जाओ और कर लो। और जो इसमें बताया गया है कि हम ये मान लें कि वो भगवान हमारे नस नस में है, हमारे रोम रोम में है,
तो हमारा कायाकल्प हो जाएगा। और भगवान मतलब चलता फिरता भगवान एक ही। आप अपने इष्ट को विजुलाइज कर लो। अगर आप सविता देवता को नहीं करना चाहते, जब सब किसी के अपने अपने इष्ट होते हैं, आप अपने इष्ट देव को पूरी श्रद्धा के साथ विजुलाइज करो। उनके अंदर से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो रहा है, ऐसा विजुलाइज करो। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी समझेंगे कि उस परमात्मा से संपर्क कैसे स्थापित करना है और उस कृपा का लाभ कैसे उठाना है जो अनवरत हर पल हर क्षण बरस रही है। इसी भाव के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व की सूक्ष्म संरक्षण में है, हर पल है और हर क्षण है, यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।